हेलो बच्चों, आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी के उपलक्ष्य में आप सभी बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। ये 2024 का पहला दिन है बेटा लोग। तो आप लोग को आज मैं एक नया टॉपिक है, क्लास 10 का जो नया टॉपिक है IUPAC नेम, आज बेटा लोग इसको हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और आपको समझ में जरूर आएगा। तो नए वर्ष के पहले दिन के उपलक्ष्य में आज हम ये आपको टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसको सब लोग किताबों में बहुत अलग अलग ढंग से दिया गया है। मैं कुछ अलग ढंग से आपको IUPAC बताऊंगा। मेरा रूल्स जो है बहुत सिंपल रूल है, जिसको कि आप देख करके सरलता से आप समझ लेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो आपको शुरू करने जा रहे हैं IUPAC नेम। सबसे पहले ये जानते रहिए कि IUPAC का फुल फॉर्म तो लगभग सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिएगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC नेम का फुल फॉर्म होता है। देखिए, थोड़ी सी चीजें और हम आपको बता देते हैं। जैसे एक सिस्टम और था, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, उनके IUPAC नेम के लिए 2 सिस्टम आए थे। एक सिस्टम था ओल्ड, जिसको कि ओल्ड सिस्टम कहते थे और उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कि बोला जाता था ट्राइवियल सिस्टम, माने जिसको कि पुरानी पद्धति कहते थे। ओल्ड सिस्टम है ये। तो इस सिस्टम में क्या किया जाता था कि जैसे जो कंपाउंड जिससे ओरिजिनेट होता था उसी के आधार पर उसका नाम दे देते थे। जैसे देखो बेटा, थोड़ा सा बता दें, इसके बाद इसको शुरू करते हैं। जैसे देखिए HCOOH, इसको बेटा क्या कहा जाता था? फार्मिक एसिड। फार्मिक एसिड, इसको बेटा क्या कहा जाता था? फार्मिक एसिड। क्यों? फार्मिका मतलब होता अंड माने होता चींटी, माने चींटी से ये प्राप्त हुआ था, इसलिए इसको क्या कहा गया था? फार्मिक एसिड। अब जैसे देखो बेटा, एक आप था ये सिरके से मिला था, एसीटम सिरका होता है CH3COOH, इसको क्या कहा जाता था? एसिटिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता था? ये आपका जो सिरका विनेगर होता है उससे निकाला गया था। एसीटम मतलब होता है सिरका, उसी से एक्सट्रैक्ट किया था, इसलिए इसको कहते थे एसिटिक एसिड। जैसे ये कंपाउंड था CH4, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे, आप लोग को याद आ रहा होगा, इस गैस को कहते थे मार्स गैस। क्या कहते थे? मार्स गैस। मार्स गैस। क्यों कहते थे इसको मार्स गैस? क्योंकि ये दलदल वाले स्थान पर मार्सी प्लेसेस से निकाली गई थी, इसलिए इसको क्या कहते थे? मार्स गैस कहते थे। इसका एक दूसरा नाम भी आ गया वहीं पर, फायर डैम्प। याद रखिएगा, ये फायर डैम्प भी कहा जाता था, क्योंकि मेथेन और ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है, जो कोयलों की कोल माइंस होते हैं, वहां क्या होता है, इनका मिक्सचर जो जलता है विस्फोट करता है, तो इसलिए इसको फायर डैम्प भी कहा जाता था। तो मेथेन को फायर डैम्प भी कहते थे। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ट्राइबल जो ओल्ड पद्धति का जो ओल्ड सिस्टम था IUPAC नेम का, इसको गलत मान लिया गया। क्यों गलत मान लिया गया? क्योंकि जो आपकी IUPAC आई, इसको गलत किए होंगे तभी ना आई। हाँ, क्यों गलत हुआ तो जानते रहना चाहिए। ओल्ड सिस्टम में ओरिजिन के आधार पर रखा जाता था। देखिए, एक ही कंपाउंड का देखिए 2 नाम है, मेथेन को मार्स भी कहते हैं, फायर डैम्प कहते हैं। तो इनके इसलिए ये सिस्टम जो है बहुत सफल नहीं हुआ, ओल्ड सिस्टम। और इससे जो है जटिल कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड खोजे गए, उनके भी IUPAC में इसकी दिक्कतें आने लगी, इसलिए इसको जो है क्या मान लिया गया? गलत मान लिया गया। तो तब इसके बाद जो आपका आया बेटा लोग, ये आया आपका IUPAC नेम, है ना। तो IUPAC नेम में मैं आपको थोड़ा कुछ अलग ढंग से बताता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, आपको कुछ ही ग्रुप का पढ़ना है, रूल तो अलग अलग है थोड़ा, लेकिन ये कि हम आपको समझाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा बेटा। देखिए, IUPAC सिस्टम में देखिए एक छोटा सा IUPAC का जो रूल है,
आपकी किताबों में तो बहुत दिया है, प्राइमरी वर्ड, सेकेंडरी वर्ड, क्या क्या करके दिया, उससे नहीं मतलब। मैं आपको बेटा बता रहा हूं, याद रखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, P प्लस S इज इक्वल टू IUPAC, ये दिमाग में बैठाइए, है ना। IUPAC माने किसी भी कंपाउंड में P प्लस S इज इक्वल टू क्या होता है, IUPAC होता है। P को बेटा क्या कहते हैं, P, यहां जो P बेटा है प्रीफिक्स, इसको प्रीफिक्स कहते हैं, और यस को बेटा क्या कहते हैं, सफिक्स, है ना। तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू IUPAC, ये एक ही रूल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल रूल है, आप समझ लेंगे। तो ये प्रीफिक्स प्लस सफिक्स इज इक्वल टू IUPAC। बेटा ये प्रीफिक्स क्या होता है, ये प्रीफिक्स बताता है किसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और बेटा ये प्रीफिक्स लगाएंगे, है ना। जैसे अगर कार्बन 1 है, इसके लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं, मेथ। कार्बन अगर 2 है तो क्या लगाते हैं, एथ। कार्बन अगर 3 है तो क्या लगाते हैं, प्रोप। कार्बन अगर 4 है तो क्या लगाते हैं, ब्यूट। कार्बन अगर 5 है तो क्या लगाते हैं, पेंट। कार्बन अगर 6 है, कार्बन अगर 6 है इसको बेटा क्या लगाते हैं, हेक्स। कार्बन अगर 7 है तो इसके लिए क्या लगाते हैं, हेप्ट, हेप्ट आर सेप्ट, ये है 7। इसी तरह से अगर 8 रहेगा तो क्या लगाएंगे, 8। 9 रहेगा क्या लगाएंगे, 9। 10 रहेगा क्या लगाएंगे, डेक, है ना। ये इतना आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से बेटा अगर 11 आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, अनडेक। 12 आ जाए, डोडेक। 13 आए, ट्राइडेक। 14 आए, टेट्राडेक, ऐसे कहते चले जाते हैं। तो ये प्रीफिक्स हो गया। दूसरा बेटा सफिक्स। सफिक्स किसको बताता है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। आपके यहाँ जो IUPAC नेम में बहुत सिलेक्टेड ही है, तो आप ये रूल्स आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। सफिक्स किसको बताता है, एक तरह से कहिए फंक्शनल ग्रुप को बताता है, फंक्शनल ग्रुप, या इसी को होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, इसको बताता है। तो जैसे देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो इसके लिए सफिक्स एन लगाते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो क्या लगाते हैं, आइन। OH है तो क्या लगाते हैं, आल, है ना। CHO है तो क्या लगाते हैं, अल। COOH है तो क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। ऐसे है लगाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया आपको, IUPAC नेम कह दीजिएगा ऐसे, है ना। तो ये रूल है, ये एक ही रूल है। इसके साथ 2 और रूल बता दे रहे हैं। पहले नंबर पर तो ये याद रखिए, दूसरे नंबर पर बेटा ये याद रखिएगा, सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। और दूसरे तीसरे नंबर पर क्या है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। देखिए ये 3 रूल हैं, इन्हीं तीनों रूल से अगर आप ये दोनों रूल समझ लीजिए और इसके बाद ये लगा दीजिएगा, आपका कभी IUPAC गलत हो ही नहीं सकता। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये अपना नोट कर लीजिए। कार्बन 1 मेथ 2 ए 3 प्रोप 4 ब्यूट पेंट 5 हेक्स 6 हेप्ट 7 8 9 नॉन 10 डेक 11 अनडेक 2 डेक ट्राइडेक, ऐसे करते चले जाते हैं। चलिए नोट कर लिए भाई। चलिए
अब हम आज आपको पहला दो सीरीज बता रहे हैं, एक डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कैसे करेंगे, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का कैसे करेंगे। आज ये इस लेक्चर में यही दो बताएंगे और इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जानते हैं। पहला आज हम पढ़ रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेटा क्या कहते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कहते हैं, है ना। अब इसका नाम कैसे करेंगे, देखिए बेटा, पहला चीज इसमें देखिए, पहला रूल हम लिख दे रहे हैं, इसका याद रखिएगा, इसका जनरल फार्मूला, जीएफ का मतलब जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला बेटा CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है, याद रखिएगा। दूसरा नंबर पे क्या है, इसका जो सफिक्स होता है बेटा, सफिक्स क्या होता है, एन होता है। और तीसरा इसका जो IUPAC नेम करने का मेथड है, प्रीफिक्स प्लस एन इज इक्वल टू IUPAC, है ना। ये है, जैसे छोटे छोटे नेम्स करने हो तो इससे तो हो जाएगा। जैसे देखिए बेटा, बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लिया, फिर इसके बाद थोड़े कॉम्प्लेक्स आते हैं तो उनका कैसे करेंगे ये बता देते हैं। जैसे देखो CH4 है, इसका नाम करना CH3, इसका नाम करना हुआ, या CH3, CH2, CH3, इसका नाम करना होगा। तो इनका तो यही रूल लग जाएगा बेटा। क्या, देखो कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा, मेथ या मेथ, और जोड़ेंगे बेटा क्या, एन, तो मेथेन हो जाएगा, मेथेन हो गया इसका IUPAC में। बेटा इसमें कितने कार्बन है, एक दो कार्बन वाले को क्या कहते हैं, एथ, इथेन, एन जोड़ देंगे इथेन हो जाएगा। यह बेटा कितना कार्बन है, 1 2 3, तो क्या कहते हैं 1 2 3, इसको क्या कहते हैं, प्रोप, तो प्रोपेन हो जाएगा। ये तो सिंपल वाले जो अगर दिए रहे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो उनका हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, थोड़े बड़े बड़े नेम दिए जाए, तब क्या करेंगे, तब देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिएगा, सैचुरेटेड का ये तो सिंपल वाला है, जो दिया रहेगा आप कर लेंगे। अच्छा, अब बेटा जैसे ये आ गया, क्या आ गया, सैचुरेटेड का ही है, जैसे ये दिया गया CH3, CH, CH3, CH, CH2, CH3, जैसे ये कंपाउंड दे दिया गया, या जैसे ये दिया गया CH3, CH2, CH, CH3, ये दे दिया गया। अब एग्जाम्पल हम सैचुरेटेड का ही बता रहे हैं, एक ये दिया, दो ये दे दिया गया, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 3 दे दिया जाएगा। जैसे ये दिया गया CH3, 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 CH, CH3, CH3, ये कंपाउंड दिए गए है ना। तो ये बेटा सब सैचुरेटेड है, ये सब सैचुरेटेड है। अब इनके लिए जो रूल्स बता रहे हैं, यही रूल्स ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे तो आप कर लेंगे, लेकिन अब अगर ये आ जाए,
तो इसमें याद रखिएगा, पहला रूल ये लगाइएगा, पहला रूल R1 का मतलब रूल फर्स्ट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन लगाइएगा, पेरेंट चेन। और दूसरा रूल जो है आपका क्या लगाइएगा, रूल 2, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। और तीसरा रूल बेटा ये लगेगा इसमें, वही P+S = IUPAC, माने इसका प्रीफिक्स और ये सफिक्स बराबर IUPAC। यही 3 रूल पालन करिएगा तो आपका कभी भी सेचुरेटेड का क्या किसी का भी गलत नहीं होगा IUPAC में। मैं आपको किताब को जैसे नहीं होता, किताब में दिया है प्राइमरी वर्ड रूट प्रीफिक्स क्या करके दिया है, उससे से नहीं मतलब, आप मेरे इस रूल को अप्लाई करिए बेटा, कभी आपका गलत ही नहीं होगा IUPAC। अब कैसे इसको अप्लाई करते हैं देख लीजिए, बता दे रहे। सबसे पहले बेटा ये होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसे कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि जो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन होगी, जो कार्बन की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन होगी, उसी को क्या कहेंगे, पेरेंट चेन। और इसके बाद उसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। फिर वही IUPAC करने के लिए वही प्रीफिक्स और सफिक्स, फिर IUPAC। यही 3 रूल दिमाग में बैठाइए, कोई भी जटिल से जटिल कंपाउंड रहेगा आप कर लेंगे। तो देखिए इसकी प्रैक्टिस करके देख लीजिए, देखिए सही है कि नहीं। देखो बेटा, पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन किसे कहते हैं, तो बताइए, अभी मैंने बताया ना कि पेरेंट चेन हम उसे कहते हैं जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। याद रखिए पेरेंट चेन का मतलब ये है। फिर नंबरिंग जान ही रहे हैं, P+S जान ही रहे हैं। देखो बेटा, देखिए इसमें कौन सबसे बड़े कार्बन की चेन है, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4, मतलब इसमें सबसे बड़ी कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की। तो चुन लीजिए 6 कार्बन, देखिए ये आप यही चुन लीजिए सीधे वाली, ये देखिए 6 कार्बन की चेन है। कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है। तो 6 कार्बन की चेन ये है। अब देखिए ये 6 कार्बन की चेन है, तो ये हमने एक काम मेरा हो गया, 6 कार्बन की चेन हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसका नंबरिंग करते हैं, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। फिर वहां अंक सेट योग भी देखते हैं। देखिए ऐसे देख लीजिएगा, 6 कार्बन वाला है, तो अगर नंबरिंग इधर से करते हैं तो देखिए कितना होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन की है। इसको देखते हैं कि तो अब इसमें जैसे अंक सेट देख लीजिएगा कितना होगा, चौथे पर है मिथाइल, दूसरे पे 2 + 3 + 4 है ना, 2 पे है 3 पे 3 2 5 4 9 आ रहा है। और अगर इधर करते हैं 1 2 3, ये 3 पे आ जाएगा 4 5 4 + 5, यही वाला नंबरिंग हमारी सही है ना। तो ये नंबरिंग हमने कर दिया इधर, है ना। अब देखिए 6 कार्बन की है,
तो 6 कार्बन को क्या लिखते हैं बेटा, हेक्स लिखते हैं। नंबरिंग हमने इधर से किया क्योंकि इधर से पहली साइड चेन नजदीक आ रही है, दिख रहा है इधर सबसे नजदीक यही आ रही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, 6 कार्बन है तो 6 कार्बन की पेरेंट चेन, तो इसको क्या लगते हैं, 6 कार्बन को क्या कहते हैं, 6 कार्बन को बेटा क्या कहते हैं, अभी बताए हैं, हेक्स। हेक्स कहते हैं ना, चूंकि सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ये हेक्सेन हो जाएगा, लिखेंगे एन, हेक्स में जोड़ेंगे एन, हेक्सेन हो गया। बोलिए हेक्सेन हो गया, ये क्या हो गया, हेक्सेन हो गया, है ना, ये हेक्सेन हो गया। अब बेटा देखो यहां क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये इसको क्या पढ़ते हैं, ये साइड चेन बोलते हैं इसको, ये CH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथाइल। इसको बेटा क्या पढ़ेंगे, ये भी क्या है, मिथाइल। ये भी बेटा क्या है, मिथाइल, है ना। अब किस किस कार्बन पे है वो लिख करके वही रख दीजिए, हो गया आईपीसी में। कितना देखिए सिंपल है, देखो किस कार्बन पे, दूसरे पे मिथाइल है तो लिख दिए 2, तीसरे पे है 3, एक ही मिथाइल है, और फिर चौथे पे है 4। कितने मिथाइल है, 1 2 3, ट्राई मिथाइल 2 3 4, 2 3 2 3 4, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ये आईयूपीसी नेम आपका हो गया। बेटा ये ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी कार्बन की जो चेन होगी उसे हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। फिर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन की नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग में जो आएगा वो तो आपका चेन में गिन लिया जाएगा, जो नहीं आता उसको हम क्या मानते हैं, साइड चेन मानते हैं। देखिए एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, एक साइड चेन ये है, और तीनों साइड चेन क्या है, CH3 है, इसलिए हमने लिखा है ट्राई। CH3 को पढ़ते क्या, मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल लिखिए, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। क्यों 2 3 लिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे पे एक मिथाइल है, तीसरे पे भी एक मिथाइल है, और चौथे पे भी एक मिथाइल है। क्लियर, तो ये आपका आईयूपीसी नेम हो गया 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। देखिए 2 2, देखिए चेन में नहीं आ रहा था, ये सब साइड चेन थी, ये साइड चेन 2 3 साइड 2 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। चलिए अब बेटा अब इन दोनों का कर लीजिए तो खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए चलो बेटा अब क्या करेंगे, अब यही रूल लगाएंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ही पेरेंट चेन कहते हैं, जो कंटिन्यूअस रहनी चाहिए। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही है भाई, सीधे लिख दीजिएगा। अब ये 4 कार्बन की जो है आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। और ये देखिए CH3 नहीं आया तो ये साइड चेन आपकी है ना। नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत सिंपल पढ़ा रहे हैं बेटा, एकदम सिंपल, एकदम इजी वे में आपका है आईपीसी। इतना इजी वे में तो आपको किताब में भी नहीं दिया होगा जो मैं बता दे रहा हूँ। हाँ थोड़े से कम कंपाउंड का पढ़ना इसलिए है, लेकिन आगे जब आप हायर क्लासेस में चलेंगे तो वहां भी यही रूल लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। चलिए अब बेटा देखिए इसका कैसे आईयूपीसी नेम करेंगे। देखिए एक तो सिलेक्शन हमने कर लिया, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन वालों को क्या लिखते हैं, ब्यूट, ब्यूट, और जोड़ते बेटा क्या है, एन, तो ब्यूटेन हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अभी नंबरिंग करेंगे तभी नहीं इसको आएगा, पोजीशन उसको भी लिखेंगे ना तभी सही होगा, सभी मेरा नाम इनकम्प्लीट है। अब नंबरिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3, तीसरे पे आ रहा है, गलत होगा, ये वाला सही होगा, 1 2 3 4, तो दूसरे पे तो लिख देंगे 2 मेथाइल ब्यूटेन, ये इसका आईयूपीसी नेम हो गया, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब उसका करते हैं बेटा, अगर इधर से करते बेटा ना, जैसे इधर से नंबरिंग करते ना तो 1 2 3 तब 3 मेथाइल, तब गलत हो जाता है, हमेशा उधर से नंबरिंग साइड चेन पास में रहे। चलिए अब बेटा इसको देखो करना है, इसमें भी फिर वही रूल लगाएंगे, यही देखिए तीनों रूल लगाएंगे, आपकी किताब में ऐसे नहीं दिया हुआ है, ये रूल आप कभी लगाएंगे कभी गलत होगा ही नहीं, याद रखिएगा बेटा। इसमें क्या करेंगे, पहले नंबर पर पेरेंट चेन चुन लीजिए भाई, देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नहीं सॉरी 4 ही तो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ही है, हमने ये चुन लिया।
ये बेटा 4 कार्बन की पैरेंट चेन होगी। 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4 कार्बन, तो 4 कार्बन पैरेंट चेन है, तो यार जाहिर है कि इससे क्या हो जा रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा, ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन होगा। अब देखो नंबरिंग किधर से करते हैं। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, देखो ध्यान से सुनो, एक तरीका नंबरिंग का ये है 1 2 3 4, है ना। तो अगर यहां देखेंगे पोजीशन नंबर किसके में, पहले पे आपका CH3 1 है, दूसरे कार्बन से जुड़ा, तीसरे पर 2 है, 3 + 3 कितना आएगा टोटल इसका नंबर अंक, तो 8 आ जाएगा, है ना। और बेटा अगर इधर से करते, नीचे से इधर से नंबरिंग करते, देखिए ग्रीन किससे लिख रहे, नीले पेन से, 1 2 3, यहां ऐसे नहीं समझिएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको अलग से लिख के कर देंगे, है ना। अगर ये वाला नंबरिंग करते हैं तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन लिखेंगे, BUTAN, ब्यूटेन हो जाएगा। अब ये अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 3 ट्राई मेथाइल ब्यूटेन। अगर ये नंबरिंग हम कंसीडर करते हैं, अभी हम सही नहीं बता रहे कौन सा सही होगा, ये नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पे जो अंक सेट का योग आ रहा है वह 8 आ रहा है, अगर इसको नंबरिंग ले रहे हैं। अब इसी को दूसरा बगल में लिख के बता दे रहे हैं, देखिए अगर ये करते हैं, देखिए CH3 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 CH CH3 CH3, अगर बेटा यही चेन हम मानते हैं, ये वाला चेन, ये वाला, तो नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन तभी होगा। लेकिन अब देखिए अंक सेट कितना आ रहा है, इसका अंक सेट आएगा 2 + 2 + 3, यानी 2 2 7 आ रहा है ना। तो इसका अंक सेट योग है, तब याद रखिएगा, तब ये वाला सही नहीं होगा, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, याद रखिएगा। ये वाला क्या है, ये वाला किधर से कर रहे हैं, अगर ये रख रहे हैं ना, ये वाला होगा ना 3 3 6 2 3 3 था ना, 2 3 3 ट्राइमेथिल ब्यूटेन, तो 2 2 3 2 3 3 6 2 8 हो रहा था इसका। अब इसका क्या हो रहा है, इसका आईपीसी नेम देखिए क्या होगा, इसका आईपीसी नेम बेटा क्या होगा, 1 2, इसका होगा 2 2 3 ट्राइमेथाइल, 2 2 3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन, है ना बेटा। ये वाला नाम सही होगा, ये नाम क्या है, सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो अंक सेट आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 2 2 3 3 6 2 8 आ जा रहा है इसका, और इसका कितना आ रहा है, 2 2 3 2 2 4 3 7 आ जा रहा है। तो यहाँ नंबरिंग इधर से करने पर दूसरे पर 2 मिथाइल आ रहे हैं पहले, इसके बाद तीसरे पे एक आ रहा है, यहाँ कर रहे हैं तो दूसरे पे केवल 1 मिथाइल आ रहा है, इधर कितने हैं, 2 मिथाइल आ जा रहे हैं। तो ये वाला आईपीसी नेम गलत है। ब्यूटेन ये भी है, ब्यूटेन ये भी है, लेकिन देखिए केवल पोजीशन जो साइड चेन है उसकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। देखिए 3 3 3 3 6 2 8 हो जा रहा है, इसका अंक सेट योग 8 है, इसका कितना है, 2 2 4 3 7, ये वाला सही है। तो याद रखिए ये वाला सही है, ये वाला क्या है, गलत है। मैंने इसलिए पहले गलत भी लिखा, फिर यहाँ सही वाला बता दिया क्यों गलत है। गलत इसलिए है, यहाँ पे देखो तीसरे पे 2 मिथाइल है, और यहाँ पे देखो दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो ये 2 2 लिखे हैं, फिर 3 लिखे हैं ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। और यहाँ क्या लिखे थे, 2 3 3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। ये वाला क्या था, गलत था, ये वाला क्या है, सही है। तो ये वाला सही है, 2 2 3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। तो ये बेटा आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हैं, है ना। तो अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम दे रहे हैं और आप करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट्स में पूछिएगा, मैं बता दे रहा हूं, पहले 1 2 और बता देता हूं। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, ये गलत है, वो सही है। यहाँ 2 3 3 ट्राइमेथाइल था, वहां 2 2 3 ट्राइमेथाइल ब्यूटेन। चलिए सेचुरेटेड का ही हम पढ़ा रहे हैं बेटा अभी। बस यही मेरा रूल याद रखिए, ये रूल लगाएंगे कभी गलत नहीं होगा, याद रखिएगा, कभी गलत हो ही नहीं सकता।
हम बेटा रूल नहीं मिटा रहे, इसलिए ये रूल लगाएंगे बार बार, ही सही होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और दे दे रहे, करा दे रहे हैं, इसके बाद तब जैसे देखो बेटा ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, चौथा एग्जाम्पल्स करा रहे हैं। ये जैसे आ गया CH3 CH 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 C2H5, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब बेटा इसका नाम करना हो, अगर आप ऐसे कर देंगे तब तो आप गलत कर देंगे। याद रखिए जब भी ऐसा कोई रहे तो पहले उसको आप ओपन करके लिखा करिए। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं CH3 CH, ये CH2 रहेगा यहाँ पे, CH2 CH CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH लिखे थे तो यहाँ पे भी CH3 लगा दीजिएगा, है ना। CH3 यहाँ पे भी एक CH3 लगा दीजिएगा, है ना। देखिए बेटा ये हो गया। तो अब बेटा जैसे इसका IUPAC नेम करना है तो आप कैसे करोगे, क्वेश्चन उठता है। तो आप बस यही तीनों रूल याद रखिए, बाकी कुछ नहीं करना है। क्या बेटा देखो, अगर इसको चुनते हो तो 1 2 3 4 5 लंबी चेन होगी, गलत है, सीधे पहले ओपन करके चुनिएगा। देखिए सबसे बड़ी कार्बन चेन क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये लंबी चेन होगी। देखिए ये वाला, अगर आप ओपन नहीं करेंगे तो गलत कर देंगे आप, ये देखिए, है ना, ये लंबी चेन हो गई। अब 6 कार्बन के बाद इसका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। देखो बेटा कैसे नंबरिंग करते हैं, याद रख लो। उधर से नंबरिंग करते हैं कि साइड चेन पास में है। ये देखिए एक साइड चेन, 2 साइड चेन, 3 साइड चेन, तो नंबरिंग एडजस्ट करते हैं 1 2 3, तीसरे पे आ रही है, ये वाला नंबरिंग सही होगा। ये देखिए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 6 कार्बन की ये चेन है। तो हमने पेरेंट चेन का सिलेक्शन भी कर दिया और ये नंबरिंग भी कर दिया, तो हो गया। अब वही लगाएंगे, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स बराबर IUPAC। देखिए सिंगल बॉन्ड वाले हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। प्रीफिक्स वही नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो 6 कार्बन को क्या लिखेंगे, हेक्स, हेक्स एन, हेक्सेन हो गया ये। अब नंबरिंग किस किस पे साइड चेन है वो लिख दीजिए, सही हो गया आपका। देखिए दूसरे पे है, तीसरे पे है और चौथे पे, तो लिखेंगे क्या, 2 3 4, कितने मिथाइल है, 1 2 3, तो ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, याद रखिएगा 2 3 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये आपका बेटा IUPAC नेम हो गया एक तरह से। अब आपको जैसे करना हो तो आप इससे करिएगा, आप निश्चित कर लेंगे बेटा। बस केवल यही रूल देखिए लगा रहे हैं, लंबी कार्बन चेन चुनिए, फिर नंबरिंग करिए, फिर वही P+S = IUPAC, ठीक है। अच्छा एक दो और करा दे रहे हैं। अब तो बेटा जान गए ना, लंबी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, नंबरिंग, बस IUPAC। जैसे देखो ये आ गया, ये जैसे देते हैं, T देता है ऐसे बना के, ये दे दे ऐसे दे दिया, देखने में T लग रहा है। तो याद रखिएगा ये बेटा यहाँ क्या घुमा पे कार्बन है, ये 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 कार्बन है और ये कार्बन है ना। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो आप जान ही रहे कि वो सिंगल बॉन्ड से ही करेगा, ये वो डबल बॉन्ड है नहीं। तो देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 होगा, ये CH2 होगा, यह देखिए यहाँ CH होगा, ये CH3 होगा, ये आपका क्या होगा, CH2 होगा, ये आपका CH3 होगा, है कि नहीं। अब नाम करना है, फिर वही लंबी कार्बन की चेन, लंबी चेन तो देखने में लग रही है कि नहीं। नंबरिंग किसी तरफ से कर सकते हैं, दोनों तरफ से बराबर आ रही साइड चेन, जैसे कि 1 2 3 4 5,
इधर देखो 1 2 3 4 5, तब भी यार 5 कार्बन वाला क्या होता है, पेंट। तो पेंट में जोड़ देंगे एन, पेंटेन हो जाएगा। और ये तीसरे पर एक ही मिथाइल है तो लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये बेटा आपका आईयूपीएसी था, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। मैंने सिंपल से लेकर के थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी बता दिया, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपके एग्जाम में आएगा नहीं। चलिए अब बेटा डबल बॉन्ड वाले का बता दे रहे हैं, ये नोट कर लीजिएगा। अब जैसे एक दो दे रहे हैं, आप बनाइएगा, नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे बेटा इसका आ गया आईयूपीएसी में, पहला आ गया, इसका बनाइएगा आईयूपीएसी में, इसका आईयूपीएसी नेम करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। एक ही करिएगा, वैसे लिख रहे हैं फर्स्ट। सेकंड वाले में आप करिएगा इसका, इसका करिएगा, है ना। एक क्वेश्चन इसका करिएगा, थर्ड वाला। ये पहाड़ नहीं है, क्वेश्चन इसको करिएगा, और एक फोर्थ वाला करिएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में करिएगा, मैं बताऊंगा। वैसे मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, ये चारों नोट कर लीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अब हम आपको एक बेटा और बता दे रहे हैं होमोलॉगस सीरीज का, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, डबल वाला तो एकदम आसान है। अब बेटा जैसे देखो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे करते हैं। बेटा देखो, पहली चीज तो याद रख लो कि इसका जो जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका होता है बेटा CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। दूसरा बेटा क्या होता है, इसका जो सफिक्स होता है वह क्या होता है, इन होता है। सफिक्स क्या होता है, इन। और तीसरा रूल बेटा वही चीज लगेगा, एल्केन के नाम से, एल्केन के नाम से एन हटाते हैं और क्या जोड़ते हैं बेटा, इन जोड़ते हैं। तो आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, एल्कीन, एल्कीन, है ना। ये हो गया, है ना। ये तो छोटे छोटे रहेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन अभी जटिल वाले में फिर वही तीनों रूल लगेगा। कैसे लगेगा देखिए बता रहे, पहले इसको एक दो कर लिया जाए इस पे क्वेश्चन। जैसे बेटा ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ये आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। तो अगर इन सब का करना हो तो इसी से लग जाएगा। क्या 1 2, 2 कार्बन वाला क्या होगा, एथीन हो जाएगा इसका। इसका क्या होगा, 1 2 3 क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा। ये तो सिंपल वाला ऐसे लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर जटिल आ जाए, अगर जटिल, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला बड़े बड़े बता दे रहे हैं, देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए ठीक है, एल्केन से एन हटा के इन जोड़ते हैं। अब बेटा देखो, जैसे मान लो ये दे दिया गया, पहला क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2। देख रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आ गए। तीसरा क्वेश्चन दे दिया जाए
CH3 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बेटा जैसे ये 3 एग्जाम्पल दे दिए गए है ना, तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस आ जाता है तो उसके IUPAC नेम के लिए बेटा फिर वही लगाएंगे, क्या, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, पेरेंट चेन का सिलेक्शन, और दूसरा नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, और तीसरा वही P प्लस S इज इक्वल टू वही लगेगा IUPAC, है ना। अब बेटा पेरेंट चेन किसे कहते हैं, जैसे कोई पूछ दिया कि पेरेंट चेन किसे कहते हैं, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, याद रखिएगा। इसका IUPAC में बहुत इजी है, किताबों में थोड़ा जटिल कर दिया है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं मैं अपने ढंग से बता रहा हूं, आप एक बार दो बार देखेंगे लेक्चर आपको आ जाएगा। देखो बेटा जैसे ये है, याद रख लो, पेरेंट चेन हम उसे कहते हैं जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing carbon double bond carbon, containing longest carbon chain containing carbon double bond carbon, उसी को क्या मानते हैं, पेरेंट चेन कहते हैं। और नंबरिंग में याद रखिएगा, नंबरिंग हम हमेशा उधर से ही करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक हो। नंबरिंग में हम हमेशा उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो, नजदीक हो। तो डबल बॉन्ड ये कर दिए। फिर IUPAC लिखते वक्त IUPAC नेम लिखते हैं, जो सफिक्स इन होता है उसके पहले डबल बॉन्ड का नंबर लिखते हैं। याद रखिएगा, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज नोन एज पेरेंट चेन। दूसरे नंबर पर नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड हमेशा पास में रहे। और तीसरा IUPAC नेम लिखते समय सफिक्स इन के पहले डबल बॉन्ड के नंबर को जरूर लिखेंगे। यही 3 रूल है, आप जटिल से जटिल क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो चलिए कर किया जाता है क्वेश्चन इन्हीं रूल का, देखिए। चलिए बेटा जैसे इसका नाम करना हुआ, तो इसका नाम करना हुआ तो लॉन्गेस्ट चेन तो आपकी यही हो गई, डबल बॉन्ड है इसी में आ गया। नंबरिंग सीधे हमको करना है, हमको इधर उधर नहीं करना, बस सीधे उधर से करना है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है जिसका IUPAC नेम होगा ब्यूट 1 इन हो जाएगा। क्यों, इन के पहले इस नंबर को 1 से शुरू हो रहा है इसलिए ब्यूट 1 इन लिख दिए। और तीसरे पर मेथाइल है लिख देंगे 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। कितना सिंपल है, कुछ नहीं, वही जानते रहिए रूल्स। देखिए 1 2 3 4, 4 को कहते हैं ब्यूट, और ब्यूट में पहले कार्बन पर डबल मार दीजिए, ब्यूट 1 इन लिख दिए, ये सही है। तीसरे पे मेथाइल है 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन। अब बेटा इसको करना हुआ तो यहाँ नंबरिंग पे यही लंबी चेन होगी, यही डबल बॉन्ड यही रखने वाला है। 1 2 3 4, 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट, तो इसका IUPAC में होगा ब्यूट 1 इन, पहले कार्बन पे है ना, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन है पहले से। और तीसरे पे 2 मेथाइल है, लिख देंगे 3 डाई मेथाइल, 3 डाई मेथाइल ब्यूट 1 इन हो जाएगा। अब बेटा इसका करना हो, इसमें देखो नंबरिंग यही लंबी चेन यही होगी, देख करके ही पकड़ लेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इसी चेन में आएगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5, तीसरे पे मेथाइल है, चौथे पे 5 कार्बन वाला है तो पेंट, क्या लिखे, पेंट, पहले पे 1 इन, पेंट 1 इन हो गया, पेंट 1 इन हो गया। तीसरे चौथे पे 2 मेथाइल है तो 3 4 डाई मेथाइल पेंट 1 इन। तो बेटा कुछ नहीं, बस आप ये रूल याद रखिए, आप कितनों भी जटिल क्वेश्चन आए बेटा कर लेंगे, 100% कर लेंगे। लेकिन मैंने देखिए किताब वाला रूल्स नहीं, मैं अपने ढंग से बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा।
तो ये आप देखिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला नंबर पर क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, पैरेंट चेन कहते हैं। तो 1 2 3 4 4 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, पैरेंट चेन यही हुई, इसका ब्यूट वनीन हो गया। तीसरे पे मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूट वनीन लिख दिए। यहाँ पे देखिए बेटा लंबी चेन ये हो गई 4 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला ब्यूट होता है, ब्यूट वनीन हो गया। ब्यूट वनीन पहले कार्बन पे है और तीसरे पे 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल लिख दिए। यह बेटा देखिए 1 2 3 4 5 पेंटवनीन हो गया, और ये आपका 3 4 डाई मिथाइल कर दी। तो बेटा इस लेक्चर में आज इतना ही। आज हम केवल 2 ही होमोलॉगस सीरीज का IUPAC नेम बताए हैं, और आप इसको ध्यान से देखिए। 1 2 बार लेक्चर आप ध्यान से देखेंगे, आपको IUPAC करना जरूर आ जाएगा। तो इसके लेक्चर में बेटा, इस लेक्चर में बस हम केवल आज इतना ही बता रहे हैं, और मैंने जो क्वेश्चन दिया उसको बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जब पूरा मेरा ये खत्म हो जाएगा IUPAC ने, फिर मैं सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए। और आज नए साल के फर्स्ट डे में मैंने IUPAC शुरू किया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा लोग, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, लाइक आप करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, कमेंट्स करिए। थैंक्स।